पाकिस्तान एक आइन के तहत चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस आइन की मुहाफिज भी है और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन किसी की जाती जागीर नहीं, ये अवाम की मिल्कियत है और अवाम के लिए ही है। बिल्कुल दुरुस्त, ये आइन किसी की जाती जागीर नहीं बल्कि यहाँ आइन की खिलाफवर्जी का शोर सिर्फ उसी वक्त सुनने को मिलता है जब इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया के हुकूक का कोई मसला होता है। जब किसी जगह इलेक्शन में ताखीर हो रही हो तो फिर 90 दिनों के आईनी तकाजे के नारे हर तरफ सुनाई देते हैं। लेकिन जनाब, सवाल तब पैदा होता है, तब उठता है जब इस मुल्क की अदलिया, आइन पसंद और आइन परस्त दानिश्वर उन आईनी तकाजों पर खामोश होते हैं जिनका ताल्लुक इस मुल्क के आम आदमी के साथ है, एक गरीब के साथ है, एक सीधे सादे मजबूर शहरी के साथ है। आइन में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी सुबह शाम, हर रोज, हर माह और हर साल बल्कि कई सालों से मुसलसल खिलाफवर्जी हुए जा रही है। लेकिन किसी जमहूर पसंद, किसी आइन परस्त और किसी आईनी माहिर का शोर सुनाई ही नहीं देता। 90 दिन वाले आइन का ही आर्टिकल 25 से कहता है कि इस मुल्क में पहली से 16वीं जमात तक मुफ्त तालीम हर शहरी का हक है। तो क्या हमारे मुल्क में तालीम मुफ्त है या तालीम एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी है? अगर तालीम के मौके शहरियों को मुहैया नहीं है तो फिर आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। आइन कहता है कि हर शहरी को अपने ऊपर लगे इल्जामात के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इंसाफ सिर्फ होना काफी नहीं बल्कि इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। तो क्या किसी शहरी का अदालत की तरफ से हक दिफा खत्म करना फेयर ट्रायल है? क्या सियासी इंतकाम के लिए बनाए मुकदमात में सजाएं फेयर ट्रायल है? क्या आला अदलिया की तरफ से लोअर जुडिशरी को डिक्टेट करना फेयर ट्रायल है? क्या किसी के ट्रायल के लिए मॉनिटरिंग जज लगाना फेयर ट्रायल है? क्या किसी को अदलिया के जरिए प्लस माइनस करना फेयर ट्रायल है? अगर शहरियों को फेयर ट्रायल का हक मैसर नहीं तो फिर आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि रियासत अपने शहरियों को हर तरह के इस्तेहसाल से महफूज रखे, तहफ्फुज दे। तो क्या हम इस्तेहसाल से महफूज हैं? क्या हमारे मुल्क में हर रोज लोगों का इस्तेहसाल नहीं हो रहा? आप खुद देख लें, कहीं महंगी बिजली से इस्तेहसाल, कहीं महंगे पेट्रोल से, महंगे आटे से, महंगे घी से और महंगी चीनी से इस्तेहसाल। तो फिर आइन के आर्टिकल 3 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 38 शहरियों को किसी तफरीक के बगैर खुराक, रिहाइश, तालीम और तिब्बी सहूलतें फराहम करने का पाबंद करता है। अगर ये सब कुछ शहरियों को नहीं मिलता तो फिर आइन के आर्टिकल 38 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 227 कहता है कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता या नहीं हो सकता। तो अगर मुल्क में हर तरफ सूदी निजाम मईशत राइज है तो आर्टिकल 227 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? क्या इन आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी पर सिर्फ इसलिए शोर नहीं मचता कि ये आर्टिकल्स एक आम आदमी के तहफ्फुज़ और बुनियादी हुकूक की बात करते हैं? जी, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इस आईनी खिलाफवर्जी पर भी शोर होना चाहिए। लेकिन क्या हम आम आदमी के आईनी हुकूक की खिलाफवर्जी पर भी शोर कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब नए चीफ जस्टिस की सूरत में नई उम्मीद ने जन्म लिया है। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या वो आइन की इन शिकों पर अमल दरामद करवा सकेंगे।